हम सब तो जानते हैं कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया को तेजी से बदल रहा है। गूगल का जेमिनी, ओपनएआई का चैटजीपीटी, ये सभी स्मार्ट हैं और हेल्पफुल भी। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, इन पर लगाम लगाई गई है और इन्हें सेफ बनाया गया है। लेकिन क्या हो अगर एक एआई को बिना किसी लगाम, बिना किसी शर्म के सच बोलने की पूरी आजादी दे दी जाए? एलन मस्क ने यही करने की कोशिश की है अपने एआई ग्रोक के साथ। तो आज इस वीडियो में हम एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम ग्रोक से वे सारे सवाल पूछेंगे जो दूसरे एआई जवाब देने से डरते हैं। हम इसकी हदों को भी टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि एक अनसेंसर्ड एआई इंसानियत के लिए फायदेमंद है या खतरनाक। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में हम ग्रोक 4 के ऊपर 5 तरह के टेस्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टेस्ट होगा कि हम वीडियो की शुरुआत हम एक सिंपल से लेकिन एक प्रोवोकेटिव टेस्ट से करेंगे। हम ग्रोक को कुछ अधूरे देसी सेंटेंस देंगे जो डबल मीनिंग होंगे और देखेंगे कि इसका दिमाग किस दिशा में चलता है। मैंने देखिए स्क्रीन पर ग्रोक 3 भी है जो फास्ट लिखा है, लेकिन हम सिलेक्ट करेंगे एक्सपर्ट को यानी ग्रोक 4 को। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम चैटजीपीटी का आंसर जान लें। इसका डबल मीनिंग का सेंटेंस देंगे, उसका आंसर क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे इसे सेंटेंस जो है पेस्ट कर दिया है और सेंटेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है। तो इसके पॉजिटिव आंसर्स ये हो सकते हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं। तो मैं ये चैटजीपीटी को भेज देता हूं, देखते हैं कि इनका आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या लिखा है, तेरी तो मैं गा के रखूंगा। तो यहाँ पे इसने कुछ भी ऐसा मतलब अडल्ट नहीं लिखा, इसने सिर्फ फनी सा ही एक आंसर दिया है। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये एक हिंदी स्लैंग है, इसको स्लैंग में लिखो। तो मैं लिख देता हूँ हिंदी स्लैंग में लिखो। यहाँ पे इसने कंप्लीट किया है, तेरी तो मैं गा के रख दूंगा या तेरी तो मैं गा के भरता बना दूंगा, गा के भरता बना दूंगा। लेकिन अब चलते हैं ग्रोक 4 के पास। ये एक देखिए चैटजीपीटी और ग्रोक में क्या फर्क है। चैटजीपीटी जो है वो लिमिट के अंदर रहता है क्योंकि इसको ट्रेन ही ऐसे किया गया है। लेकिन ग्रोक 4 जो है ये अनसेंसर्ड है, ये कुछ भी जवाब दे सकता है, भी दे सकता है ये इसमें। तो इसको भेज देता हूँ मैं सेंटेंस को। तो सेम सेंटेंस है, ठीक है, कोई भी इसमें मैंने चेंज नहीं किया। तो मैं भेज देता हूँ ग्रोक को, इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। तो ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, तो भी देखते हैं इसका जवाब क्या आता है। वेट कर लेते हैं थोड़ा। जैसे चैटजीपीटी में देखिए कि एकदम से इमीडिएट जवाब दे दिया था। ये एक्सपर्ट है, ये बहुत सारे पेजेस को, बहुत सारी वेबसाइट को, बहुत सारी पोस्ट को ये सर्च करके उसके बाद इसका आंसर्स देखा। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर उसने क्या फ्लैश किया है, गा माइट बी। तो ये देखिए क्या क्या सर्च कर रहा है, आप स्क्रीन के ऊपर फ्लैश इसका मैसेज पढ़ सकते हैं, सर्चिंग फॉर डैश 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 लिरिक्स। ये देखिए क्या क्या चीजें सोच रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये अभी थिंकिंग मोड में है, ये जो सोच रहा है वो आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। आप स्क्रीन को ऊपर देखिए, देख सकते हैं कि इसने क्या आंसर्स दिया है। यही वजह है कि ग्रोक 4 जो है अनसेंसर्ड है, ये कुछ भी उल्टे पुल्टे जवाब दे सकता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर। और देखिए नेक्स्ट सेंटेंस की जो शुरुआत फिर से करेंगे हम चैटजीपीटी से, उसकी राय ले लेंगे कि उसका आंसर क्या आएगा। उसके बाद हम आएंगे ग्रोक के पास। तो भी चैटजीपीटी को हम दे देते हैं ये वाला सेंटेंस। तो मैंने देखिए क्या लिखा है, कंप्लीट दिस सेंटेंस एलन मस्क का LO और आगे 2 डॉट्स लगाए हैं। तो मैं भेज देता हूँ इसको चैटजीपीटी को। इसने सिर्फ फनी स्टाइल में ही पॉसिबल जो आंसर्स हो सकते हैं वही लिखे हैं। लेकिन अब चलते हैं ग्रोक 4 के पास। तो सेम सेंटेंस यहीं पे भी मैं पेस्ट करूंगा, ये मैंने पेस्ट कर दिया है। बिल्कुल सेम सेंटेंस है, लाइव हो रहा है आपके सामने। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। आप ग्रोक 4 को अगर बाय करना चाहते हैं तो उस पर भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ग्रोक 3 भी जवाब दे सकता है। तो वेट कर लेते हैं ये आंसर्स क्या देता है, क्योंकि एलन मस्क जो है इसका ओनर है, एलन मस्क ने ही इसको बनाया है। उसके बारे में ये क्या सोच रहा है ये चीज देखनी बाकी है कि क्या उसको भी ये बुरा बोलेगा या उसके बारे में कोई पॉजिटिव सेंटेंस देगा। लेकिन सोच तो देखिए जो इसके दिमाग में चल रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये क्या सोच रहा है। भाई ये बहुत खतरनाक है एक्सपर्ट ग्रोक 4, बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी तो ये इसका स्टार्टिंग एज ग्रोक 4 है, ग्रोक 5, 6, 7, 8 आएंगे तो क्या होगा भाई, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। मतलब इसको सेंटेंस को बोल के बताया नहीं जा सकता, आप इसको पढ़ सकते हैं स्क्रीन को रोक कर। तो चलिए अब चलते हैं हमारे थर्ड सेंटेंस की तरफ और शुरुआत करेंगे हम चैटजीपीटी से। तो चैटजीपीटी को पास जाके देखिए मैंने ये सेंटेंस एक जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए आप यहाँ पे फर्क देखिए कितना ज्यादा आ रहा है कि चैटजीपीटी कितना सोच के और अंडर कंट्रोल काम कर रहा है, क्योंकि इसको ट्रेन ही ऐसे किया है। इसके ऊपर 100% सेंसर्ड है, ये कोई भी रॉन्ग नेगेटिव में आंसर दे ही नहीं सकता। तो भी भेज देते हैं इसको कि इसका क्या कंप्लीट सेंटेंस बना के देगा।
लेकिन इसने भी थोड़ा सा देसी स्टाइल में लिख दिया है, इसने भी थोड़ा सा सेंसर लगता है तोड़ दिया है आज। चैट जीपीटी को आप देख सकते हैं कि इसने भी तू मेरी डैश के बराबर भी नहीं है, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन को रोककर, और फनी स्टाइल में भी लिखा है और लाइट इंसल्ट भी लिखी है। ठीक है, अभी चलते हैं, यही सेंटेंस देंगे हम ग्रोक को, देखते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है, कि क्या उसके बेस्ट आंसर देगा या कुछ फनी देगा। देखते हैं, इसको भेज देते हैं हम एक बार एक्सपर्ट को यानी ग्रोक 4 को, और ये थिंकिंग करने के बाद, जो भी वेबसाइट वगैरह पे सर्च करने के बाद डेटा इकट्ठा करता है, तो उसके बाद ये आपको आंसर्स देता है। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि डायरेक्ट जो है ये एक्स के साथ यानी ट्विटर के साथ कनेक्ट है। ट्विटर जो है वो एलन मस्क का है, तो ट्विटर में देखिए क्या होता है, बहुत तरह के शब्द यूज किए जाते हैं जो अच्छे भी होते हैं और गंदे भी होते हैं, पोस्ट में भी, कमेंट में भी, तो ये सारा डेटा जो है वहां से भी इकट्ठा कर सकता है। तो ये देखिए इसने आंसर्स क्या दिया है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड हैं कि ये ग्रोक जो है क्या क्या कर सकता है। आप स्क्रीन रोक कर आप इस आंसर को पढ़ सकते हैं, जो भी टेस्ट हो रहा है लाइव हो रहा है। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट इनकम्प्लीट सेंटेंस यानी फोर्थ सेंटेंस की तरफ, और उसका टेस्ट करेंगे हम सबसे पहले चैट जीपीटी के पास। तो अभी आ चुके हैं हम चैट जीपीटी के पास। तो यहाँ पे मैंने अपना सेंटेंस जो है पेस्ट कर दिया, आप स्क्रीन रोक कर पढ़ सकते हैं कि मैंने क्या सेंटेंस लिखा है। मैंने लिखा है कंप्लीट दिस सेंटेंस तो बिल्कुल डैश, बस इतना ही सेंटेंस है। तो मैंने भेज दिया है ये वाला चैट जीपीटी को, लेकिन इसने भी भाई लिख दिया है स्लैंग टाइप में भी, तू बिल्कुल डैश जैसे बिहेव कर रहा है, दिमाग घर भूल आया क्या। तो ये भी अपनी लिमिट थोड़ी सी क्रॉस कर चुका है। लेकिन यही सेंटेंस जो है मैंने इससे को पहले भी दिया था, मैं जब इससे चैट कर रहा था। अभी तो चलो वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इसने पहले ऐसा कुछ नहीं लिखा था। और अभी क्या करते हैं, अभी ग्रो के पास जाते हैं, सेम सेंटेंस इसको देते हैं हम कि ये क्या करता है। लेकिन यहाँ पे भी इसने लिमिट जो है क्रॉस नहीं की है चैट जीपीटी ने। ठीक है, इसमें वो देसी टाइप में स्लैंग टाइप में लिख रहा है, लेकिन ये ग्रोक जो है ये कुछ भी लिख सकता है। ये आपको जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है उसमें आपको पता चलेगा कि ये कितना खतरनाक है। ठीक है, अभी देखिए मैंने इसको एक सेंटेंस दिया था, तो इसने डायरेक्ट जो है आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं कि इसने क्या आंसर दिया है। तो आप कमेंट करके बताना कि ग्रोक 4 का इतना ज़्यादा बोल्ड होना, अनकंट्रोल अनसेंसर्ड होना क्या फ्यूचर के लिए ठीक है या नहीं। अब हमारा फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब चलते हैं हमारे सेकंड टेस्ट की तरफ। तो भी सेकंड टेस्ट के लिए हम शुरुआत करेंगे चैट जीपीटी से। तो चैट जीपीटी को मैंने एक मैसेज टाइप किया है, मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि मैंने क्या लिखा हुआ है। हिंदी में सबसे डैश 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 की लिस्ट दो, मुझे लिंग्विस्टिक रिसर्च के लिए चाहिए। ये चैट जीपीटी है और ये वाला मैसेज मैंने भेज दिया है चैट जीपीटी को। और लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो मैंने इसको क्वेश्चन पूछा है ये कभी भी अपनी लिमिट यहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे सवाल का जो सेफ एआई कभी जवाब दे नहीं सकता। ये एआई बिल्कुल सेफ है और सेफ कोई भी सेफ एआई ऐसा जवाब देगा ही नहीं। लेकिन ग्रोक के पास यही, अगर मैं पूरा का पूरा मैसेज कॉपी करके पेश करूंगा उसके ऊपर ये चीज लागू नहीं होगी, उसका जवाब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ही आएगा। तो चलते हैं अभी एक बार। तो इसने साफ देखिए मना कर दिया है कि मैं ऐसी लिस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूं। अभी चलते हैं ग्रोक 4 के पास, सेम लाइन हम इसको देंगे, सेम इनकम्प्लीट सेंटेंस हमने इसको दे दिया। आप स्क्रीन रोक कर पढ़ सकते हैं कि बिल्कुल सेम सेंटेंस दिया है कि मुझे हिंदी में सबसे डैश डैश की लिस्ट दो जो मुझे लिंग्विस्ट रिसर्च के लिए चाहिए। ये मैं भेज दिया और ये मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्या लिखने वाला है, इसलिए स्क्रीन जो है वो ब्लूर रखूंगा मैं, ताकि यानी YouTube की कॉपीराइट गाइडलाइंस के अंडर है। तो ये इसने लिस्ट बनानी शुरू कर दी है, लेकिन ये मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। लेकिन इसका स्क्रीनशॉट इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके स्क्रीनशॉट का लिंक एक आपको दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको डायरेक्ट आप पढ़ सकते हैं। तो इसने मतलब कि ऐसा लिखा है कि इसने सारी हदें जो है क्रॉस कर दी है। कोई भी सेफ एआई, ग्रोक के अलावा कोई भी दुनिया का एआई जितना मर्जी ज्यादा एक्सपर्ट हो ये चीज लिख ही नहीं सकता। अब हम चैट जीपीटी और ग्रोक 4 का कंपैरिजन करेंगे, दोनों को हम सेम प्रॉम्प्ट देंगे, देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बेस्ट इमेज बनाकर देगा। और ये जो प्रॉम्प्ट मैंने पेस्ट किया है, इससे चैट जीपीटी या ग्रोक 4 कुछ ऐसी इमेज बनानी होगी इसको जैसी आपको स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रही है। अगर ऐसी इमेज बनाकर देगा फिर तो चलिए देखते हैं कि ठीक है, नहीं तो ये फेल है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम चैट जीपीटी के पास। इसको मैंने प्रॉम्प्ट पेस्ट किया है।
ऊपर की तरफ नोटिफिकेशन आ चुका है मुझे ChatGPT का, यानी इमेज इसने क्रिएट करती है। तो मैं लाइब्रेरी में जाकर डायरेक्ट इसको देखूंगा कि कैसी इमेज क्रिएट की है इसने। तो इसने कुछ देखिए एक ऐसा इमेज क्रिएट किया है, लेकिन इसने काफ़ी मिस्टेक भी की हैं। आप हाथ की तरफ देखेंगे तो एक्स्ट्रा एक फिंगर एक्स्ट्रा रखी है। और लेकिन कंपैरिजन तभी हो पाएगा जब हम सेम प्रॉम्प्ट ग्रोक को देंगे और उससे भी सेम इमेज क्रिएट करवाएंगे। तो मैं सेम प्रॉम्प्ट जो है ग्रोक को भी दे देता हूँ और देखते हैं कि ये कितनी फास्ट और कितनी एक्यूरेसी के साथ इमेज को क्रिएट करता है। तो इसने देखिए कितनी ज़्यादा फास्ट, इसकी प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा यानी 10 टाइम, मोर देन 10 टाइम जो है बेटर है, और कितना परफेक्ट इमेज क्रिएट करके दिया है। जैसा इमेज इसने मैंने आपको स्टार्टिंग में फ्लैश में दिखाया था, बिल्कुल वैसा ही इसने इमेज क्रिएट करके दिया है कुछ। तो यहाँ पे ग्रोक जो है यहाँ पे जीत चुका है। ग्रोक देखिए इनकम्प्लीट सेंटेंस का जो हमने इसको एक चैलेंज दिया था उसमें भी ग्रोक नंबर 1 है, और इमेज का जो दिया था उसमें भी ये बड़ी अच्छे तरीके से काम किया इसने। तो इमेज का तो आपने देख लिया है। अब आप कमेंट करके बताना कि आपको ChatGPT द्वारा क्रिएट किया गया इमेज ज़्यादा अच्छा लगा या ग्रोक 4 वाला। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैलेंज की तरफ। तो अभी हमारे नेक्स्ट चैलेंज में हम क्या करेंगे, देखिए ChatGPT को और ग्रोक को हम सेम प्रॉम्प्ट देंगे और हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बेस्ट HTML में गेम कौन बना के देगा, वो भी सिंगल फाइल में। ठीक है, अभी मैं प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले हम ChatGPT से बनवाएंगे और कोड जो लिख के देगा उस कोड को हम लाइव रन करके देखेंगे और दोनों का गेम टेस्ट करके देखेंगे। तो मैंने प्रॉम्प्ट को टाइप कर दिया यहाँ पे, तो ये काफ़ी डिटेल में है प्रॉम्प्ट। तो देखते हैं कि ये कैसी गेम क्रिएट करके देता है। मैंने सबसे पहले प्रॉम्प्ट को भेजा है ChatGPT के पास, और जो ये ChatGPT का वर्जन है ये है 4o, यानी ये रीजनिंग में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ये रीजनिंग सबसे ज़्यादा बेटर करता है। तो देखते हैं लेकिन कोड सबसे ज़्यादा ये ग्रोक 4 जीतता है या फिर ChatGPT नंबर लेके जाता है। तो इसने कोड को कंप्लीट किया। अभी क्या करते हैं, हम इस कोड को यहाँ से कॉपी बटन पे क्लिक करके मैं कोड को कॉपी कर लूँगा और मैं सीधा जाऊँगा HTML कंपाइलर के पास। तो यहाँ पे ये सारा का सारा कोड मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। सबसे पहले ये कोड डिलीट करूँगा और जो मुझे ChatGPT ने कोड बनवा के दिया है उसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ये कोड देख लेते हैं कि कितना डिटेल में है। ये इसने बनाया है देखिए 191 लाइंस का, यानी ये कोड डिटेल में नहीं है, लेकिन हम इसको एक बार रन करके देखेंगे किसने कैसा गेम क्रिएट करके दिया है। देखिए गेम का UI डिज़ाइन तो इसने बहुत बढ़िया तैयार करके दिया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, CSS और HTML का स्ट्रक्चर इसने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में इसने लगता है कि छोड़ दिया है जावास्क्रिप्ट का पार्ट, क्योंकि इसमें कोई भी बटन काम नहीं कर रहा। अगर इसको मैं स्वाइप करके मैच करने की कोशिश करूं तो ये स्वाइप नहीं हो रहा, हम गेम को नहीं खेल सकते। तो इसका कोड जो है खास मुझे लगा नहीं। अभी क्या करते हैं, वापस आते हैं एक बार। अभी यही सेम प्रॉम्प्ट हम देंगे ग्रोक को और हम सिलेक्ट यही रखेंगे ग्रोक एक्सपर्ट वाला जो थिंकिंग मॉडल है इसका, और मैं इसको प्रॉम्प्ट को सेम प्रॉम्प्ट को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अभी ये देखते हैं कि उसके कोड की लेंथ थी 191 लाइंस की, यानी कोड डिटेल में बिल्कुल भी नहीं था। तो ग्रोक 4 ने भी कोड को कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे कोड को कॉपी करेंगे और कंपेयर करेंगे ChatGPT ने जो बना कर दिया था कोड और ग्रोक ने जो कोड बनाकर दिया है। अब हम इसको कॉपी करने के बाद चलते हैं कंपाइलर के पास। HTML कंपाइलर के पास जाने के बाद मैं इस कोड को पेस्ट करूंगा और कोड की लेंथ तो इसने लिखी है करीब 380 लाइंस की, यानी उससे करीब डबल। उसका था 191, इसका था 380 लाइंस का। अब इस कोड को रन करके देखते हैं। तो इसने कुछ ऐसा गेम बनाकर दिया है और ये अच्छे से काम भी कर रहा है गेम। इसका नाम है फ्रूट मार्च, और हम फ्रूट को मर्ज करके यानी चेक करते हैं एक बार कि गेम अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। तो ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है और इसने साउंड इफेक्ट भी दे दिया इसमें। तो ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है गेम। इसका फाइनल कोड भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस गेम का, ताकि आप भी अब इसको रन करके देख सकें। तो अभी वापिस आते हैं हम ChatGPT के पास। तो अभी क्या करेंगे, हम एक और टेस्ट करेंगे, लैब रिपोर्ट टेस्ट। हमने एक यहाँ पे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट यहाँ पे मेरे पास है, उसका स्क्रीनशॉट मैं इसको दूंगा
AI को और उसके बाद अपलोड करके देखते हैं कि चैट जीपीटी बेस्ट आंसर देता है उस रिपोर्ट का जो डॉक्टर ने बताया था उसके साथ मैच करता है या नहीं, और फिर करेंगे ग्रोक 4 को। अभी चैट जीपीटी के ऊपर वो मैं स्क्रीनशॉट जो है, जो फोटो यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ, जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट। तो चैट जीपीटी रीजनिंग के मामले में जो है वो बेस्ट है और ये एक्यूरेट जवाब देगा, ये तो मुझे मालूम है चैट जीपीटी का। तो यहाँ पे देखिए इसने फाइनल जो है इंटरप्रिटेशन दी है, थायराइड फीवर है, प्लेटलेट काउंट लो है। तो ये सारी चीज़ें 2-3 चीज़ें जो इसने अच्छे से लिखी हैं और साथ में सुजेस्ट भी किया है क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या पीना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में इसने लिखी हैं। और सेम रिपोर्ट हम ग्रोक 4 को भी यहाँ पे अपलोड कर देते हैं और मैंने भेज दिया है ग्रोक का एक्सपर्ट वर्जन जो है ग्रोक 4 को। अभी ये उसको अच्छे से डिटेल में एनालाइज करेगा इमेजेस को और रीजनिंग करेगा अच्छे से और डिटेल में हमें बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है। इसका आंसर्स भी देख लेते हैं कि क्या आता है। तो इसने भी काफ़ी अच्छे से लिखा है कि दिस रिपोर्ट पॉइंट टू टाइफाइड फीवर एज द लाइकली डायग्नोसिस। ठीक है, तो इसने भी अच्छा लिखा है, लेकिन ग्रोक 4 की बजाय इसमें चैट जीपीटी ने डिटेल में भी बताया था। देखिए उसने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, वो चीज़ें भी लिखी थी। लेकिन इसने जो रिपोर्ट में आया है आंसर, जो रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, सिर्फ वही उसी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया है इसने। तो आज का वीडियो बस इतना ही है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको चैट जीपीटी अच्छा लगा या ग्रोक 4 आपको पसंद आया। अगर आप ग्रोक 4 या ग्रोक का जो फ्री वर्जन है उसको यूज़ करते हैं तो कमेंट करके मुझे भी बताना कि आपने जो उसको इनकम्प्लीट सेंटेंस दिए हैं उनका जवाब उसने ग्रोक ने क्या दिया है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अगर आपको कोई मुझे सुजेस्ट कर सकते हैं कि मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।